Smoky Resort Mayfair. Smoky Resort Mayfair is our destination that we have reached in Pondicherry. रिसोर्ट तो बहुत मस्त है। अभी तक तो आपको पता ही चल गया होगा, रामजा हमेशा मस्त जगह पे रहता है, बेकार की जगह हम कभी बुक ही नहीं करते। ये देख रहे हो मेरे पीछे, ये है व्यू हमारे रिसोर्ट से। ये मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये खाने का एरिया है। यहाँ पे हमारे लिए प्राइवेट खाना ऑर्गेनाइज करते हैं। रात को डिनर हमारा यहीं पे होने वाला है, सुबह ब्रेकफास्ट भी बोलेंगे यहीं पे देने के लिए। पीछे में सारे कॉटेजेस है, उसी में से एक कॉटेज हमारा है। पहाड़ के ऊपर में है, सौरा नाम का एक जगह है चेरापूंजी में, वहाँ पे ये रिसोर्ट पड़ता है। मेफेयर का प्रॉपर्टी है और इसको स्मोकी फॉल्स रिसोर्ट भी कहते हैं, कुछ तो नाम है इसका। स्मोकी फॉल्स इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि कैमरा में नज़र नहीं आएगा, मगर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ये पूरा बादल है, मगर 6 वाटरफॉल्स तो मुझे ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं पहाड़ों में। शायद क्लीन वेदर में 10 वाटरफॉल्स दिखाई दे जाएगा। तो इस वाले जगह से बहुत एक अमेजिंग व्यू आता है सामने हिल्स और वैलीज़ का। और वेदर क्लियर होने से, क्लाउड नहीं होने से आपको बहुत सारे वाटरफॉल्स, कम से कम 8-10 वाटरफॉल्स तो मजाक में दिख ही जाएंगे। ये ना वैसा जगह है। ये हमारे पीछे में उनका रिसेप्शन है और वो हमारा रूम है। वाह, ये भी जगह बहुत बढ़िया है। आज हमारा यहाँ पे ना नाइट का स्टे है, तो और थोड़े बहुत जगह जाना था, 2-3 और वाटरफॉल एक्सप्लोर करना था। पौंडीचेरी बार बार बोलता रहता हूँ चेरापूंजी को, वो भी मेरा फेवरेट जगह है। तो चेरापूंजी में और 3 वाटरफॉल्स हमको एक्सप्लोर करना था, मगर यहाँ पे क्योंकि ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ना अंधेरा बहुत जल्दी होता है, मतलब 5:30 बजे ऑलमोस्ट अंधेरा हो ही जाता है और अभी 4:30 बजने वाले हैं। तो हमें लगा अभी हम कहीं पे भी जाएंगे तो यहाँ पहुँचते अंधेरा हो जाएगा। तो मैं थोड़ा व्यू को अच्छे से कैप्चर करने के लिए जल्दी से हम रिसोर्ट में आ गए। अभी हम कल को जल्दी अपना दिन का शुरुआत करेंगे, सीधे यहाँ से क्लीनेस्ट विलेज ऑफ इंडिया, मॉलिंग लॉन्ग कहते हैं उसको, मॉलिंग लॉन्ग के लिए निकलेंगे। और निकलते टाइम रास्ते में कुछ वाटरफॉल्स हमको और मिलेंगे, बड़े अच्छे बड़े सुंदर वाटरफॉल्स हैं। मैंने गूगल में उनको उनके रिव्यूज़ और उनके पिक्चर्स देखा हुआ है, तो वो कवर करते हुए फिर हम क्लीनेस्ट विलेज ऑफ एशिया की तरफ जाएंगे। चलिए, हमारे नहाने का तैयार होके जल्दी से बढ़िया वाला खाना खाने का टाइम हो गया है। चलिए, हमारा एक और शानदार दिन ख़त्म हो गया चेरापूंजी में। फिर से आप ये हमारा स्मोकी रिसोर्ट था जहाँ पे हम रुके हुए थे। स्टे बहुत ही अच्छा था। ये काफ़ी रीजनेबल रिसोर्ट है। जब हमने इसको ऑनलाइन बुक किया थ्रू स्मोकी के वेबसाइट से ही हमने इसको बुक किया था, तो हमको करीब 2500 या 2700 के आसपास पड़ा था। तो ये हमने बजट कैटेगरी का वो बुक किया था, क्योंकि यहाँ पे हम ज़्यादा रुकने नहीं वाले थे, सिर्फ 1 नाइट का स्टे था। वो भी इसीलिए क्योंकि हम शिलोंग से जो क्लीनेस्ट विलेज है मॉलिंग लॉन्ग, वहाँ जा रहे थे, तो हमको यहाँ पहुँचते नाइट हो जाता और फिर अगले अर्ली मॉर्निंग हमको निकलना था। तो वी बुकड अ बजट रिसोर्ट, बट यहाँ पे आके हमको अच्छा लगा इस प्राइस में जो उन्होंने सर्विस दिया। रिसोर्ट के स्टाफ काफ़ी हॉस्पिटेबल है। यहाँ का व्यू इज़ वन ऑफ द बेस्ट। प्लस इनके जो एकोमोडेशन है, सारे कॉटेज एकोमोडेशन है, प्लस इनका जो ओवरऑल जो रिसोर्ट का जो लैंडस्केपिंग है वो भी अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छे उसमें बनाया हुआ है। वहाँ ऊपर में आप देखोगे तो 2 ऊंचे वो बनाए हुए हैं कॉटेज। आई थिंक वो उनका प्रीमियम रूम होगा, नॉट श्योर। तो यहाँ से निकलते ना आपको मैं बता रहा था, ये जो वैली व्यू है यहाँ का, उसमें काफ़ी वो है, बहुत सारे वाटरफॉल्स है, बट वो वाटरफॉल पास में नहीं है, काफ़ी दूर है। तो यू कैन जस्ट सी देम, यू कांट एक्चुअली वॉक एंड रीच दोज वाटरफॉल्स। हाउएवर उसको देख के मेरे को याद आ गया कि सबसे ऊंचे जो वाटरफॉल है, वैसे अलग अलग जगह पे अलग अलग वाटरफॉल को हाईएस्ट माना जाता है, जिसके बारे में मैं कल के व्लॉग में आपको बता रहा था।
साउथ में जोग फॉल्स, नॉर्थ में केम्पी फॉल्स, यहाँ ईस्ट में नौकालकाई फॉल्स को हाईएस्ट माना जाता है। बट मैंने जो अपने आँखों से जो सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल देखा है वो वैसे वाटरफॉल है जिसका कोई रैंकिंग में गिनती नहीं है। बट मेरा ऐसा मानना है कि वो वाटरफॉल सही में इतने लंबे हैं, इतने ऊंचे हैं कि उससे ऊंचे वाटरफॉल्स मैंने कहीं देखे नहीं है। और ये मैं इंडिया की ही बात कर रहा हूँ। इंडिया में व्हेन आई वाज ऑन माय ट्रिप टू गुरु डोंगमार एंड 0 पॉइंट इन सिक्किम, जो चाइना बॉर्डर से लगा हुआ एरिया है, वहाँ पे जाते टाइम लाचेन एरिया को क्रॉस करके जब हम आगे जा रहे थे और लाचुंग से जब हम नीचे गैंगटॉक की तरफ आ रहे थे, उस बीच में आई रिमेंबर सीइंग सम वाटरफॉल जो बहुत ही ऊंचे थे। इतने ऊंचे थे कि उसका हाइट को मैं गेस नहीं कर सकता हूँ, फिर भी मुझे लग रहा है कि आराम से वो 1 किलोमीटर तो होना ही चाहिए उसका लेंथ, क्योंकि वो वाटरफॉल जो थे पहाड़ से जब गिर रहे थे बहुत चौड़े नहीं थे, वो वाटरफॉल बहुत ब्रॉड नहीं था, एक पतला स्ट्रीम पानी का नीचे गिर रहा था। और ऐसे ऐसे मैंने 2-3 देखे थे। तो वो वाटरफॉल में क्या हो रहा था कि कहीं कहीं पे उस वाटरफॉल का मेरे को हेड नहीं दिखाई दे रहा था, मतलब कहाँ से वो पानी गिर रहा है, और किसी किसी प्लेसेस में वाटरफॉल का नीचे का पोर्शन, टेल पोर्शन मेरे को नहीं दिखाई दे रहा था कि पानी कहाँ पे टच हो रहा है। वो इतना ज़्यादा हाइट पे था, और या तो फर्स्ट हाफ या नीचे का पोर्शन इसीलिए नहीं दिखाई दे रहा था क्योंकि वो पूरा का पूरा मतलब एरिया या तो स्नो से, कहीं कहीं पे स्नो से कवर्ड था, कहीं पे क्लाउड से कवर्ड था, कहीं पे नीचे का वैली दिख नहीं रहा था क्योंकि वो इतना ज़्यादा नीचे में था। तो हम कार से जब ड्राइव कर रहे थे तो नीचे तक का पता ही नहीं चल रहा था कहाँ तक पानी जा रहा है। उस तरह के मैंने कुछ वाटरफॉल्स देखे थे। तो आई थिंक समवेयर माई बिलीफ इज कि एक्चुअल वाटरफॉल जो है हमारे इंडिया में जो हाईएस्ट है वो हिडन वाटरफॉल्स है। उनका जो वाटरफॉल का जो मेजरमेंट करने वाली जो अथॉरिटी है, जो सर्टिफिकेट देती है कि कौन सा वाटरफॉल सबसे चौड़ा है, ऊंचा है, हाईएस्ट है, उन्होंने या तो इन वाटरफॉल्स को एक्सेस नहीं किया है जिनका मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ, या फिर फॉर सम रीज़न उनको काउंटिंग में नहीं रखा है। मे बी बिकॉज मे बी दे आर नॉट 12 मंथ वाटरफॉल, वहाँ पे पानी सिर्फ 6 महीना या 8 महीना ही बहता होगा, या फिर वैसा कुछ क्राइटेरिया होगा कि इट शुड बी इन सिविल पॉपुलेशन, या फिर किसी भी रेजिडेंशियल एरिया या विलेज से इतना किलोमीटर, इतने डिस्टेंस पे होना चाहिए, ऐसा कुछ क्राइटेरिया उनका होता होगा। अदरवाइज आई डोंट सी अ रीज़न कि क्यों सिक्किम के वाटरफॉल को हाईएस्ट वाटरफॉल्स में नहीं डाला हुआ है, बिकॉज दे वर रियली हाई, जो मेरे को याद है। ठीक है, अभी हमारा चेकआउट हो गया, अभी हम निकल रहे हैं मॉलिन लॉन्ग के लिए। देखते हैं कितना साफ है वो विलेज। काफ़ी सुना और देखा है उस विलेज के बारे में गूगल में।